Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए 2026 ईयर क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं। पूरे साल की एनर्जीज देखेंगे यहाँ पर मंथ वाइज क्या निकल के आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी ईयरली रीडिंग पता चलेगी। तो सबसे पहले 5 कार्ड्स आपके लिए ओपन करते हैं, कैसे आप शुरुआत कर रहे हैं। ग्रेट, नाइट ऑफ सॉर्ड है। ये साल तो आपको पता भी नहीं चलने वाला है कैसे निकल जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। पेशेंस भी साथ में आपको रखने को बोला जा रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। पेज ऑफ सॉर्ड 2 बार पेज की एनर्जी है, तो शो कर रही है थोड़ा सा पेशेंस आपको इस साल रखने को बोला जा रहा है। ओके, एम्प्रेस बॉटम से आ गया है। तो ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप बिजनेस रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आपके बिजनेस में प्रॉस्परस एनर्जी दिख रही है, क्योंकि एम्प्रेस का आना एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है। एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को आप गेन करोगे। कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं, वो आप ले सकते हैं 2026 में, जैसे लग्जूरियस एनर्जी में जाना, कुछ रेनोवेट आप करा रहे हैं अपने घर को, अपने ऑफिस को रेनोवेट करा रहे हैं। और ये एक अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, मदर अर्थ का कार्ड है, तो जो शो कर रहा है कि आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे विद इन अ ईयर, जो आपको एक हीलिंग में मदद करेगी। ठीक है, अच्छे कार्ड्स निकले हैं। अभी नेक्स्ट 5 एनर्जीज और निकालते हैं तो और क्लियर होंगे आपकी 2026 की रीडिंग। तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है लियोज। क्वीन ऑफ कप्स, ग्रेट। मैं बोल रही हूँ ना, क्वीन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, फेमिनाइन एनर्जी आ रही है। तो लियोज इतना तो क्लियर दिख रहा है कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रह सकते हैं, लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, देन नाइट ऑफ सॉर्ड अगेन, एंड लास्ट कार्ड देखते हैं अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोलती जा रही हूँ ना, क्वीन की एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है। बॉटम से टावर, फाइनली ये पता है 2025 तक की एनर्जी थी आपकी टावर वाली, जो आपने परेशानियाँ झेली, जो आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, करियर में सक्सेस गेन नहीं हो रही थी, मतलब सारे चारों ओर से निगेटिविटी आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे या विचार कर रहे थे। फाइनली ये टावर मूवमेंट जा चुका है 2025 के साथ। अब एक न्यू शिफ्ट एंड न्यू ट्रांजिशन आप देखेंगे। ओके, तो अभी चेक करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग आपकी कैसे रहने वाली है। तो शुरुआत आप यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी जनवरी मंथ की मैं बात कर रही हूँ। ये बता रहा है कि पिछले समय से आप अगर कोई डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मेजर डिसीज़न ले सकते हैं। मतलब आपने ओवरकम करना सीख लिया है चैलेंजेस को। तो जनवरी मंथ में तो वैसा कोई चैलेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी उसे आप रिलीज़ करोगे, क्योंकि आपने माइंडसेट कर लिया है, क्योंकि आप एक न्यू वे में न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और ब्रेवरी पर्सनैलिटी को बता रहा है। तो जो फियर एंजाइटी अभी तक आपको चली आ रही थी, या कुछ लोगों से आपको फियर था, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ये है एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने वाला कार्ड। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या आपके पर्सन इन्वॉल्वमेंट रहता है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो आप दोनों एक एक्टिवेट हो रही है जनवरी मंथ में आपकी एनर्जीज। सडन वे में ना कोई काम आपके पास आ सकता है। फरवरी एंड मार्च की मैं बात करूँ ना, तो कुछ हेडिक आप बना बैठे हैं, हेडिक आपको रिलीज़ करने को बोला जा रहा है। देखिए, 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे, डील करोगे, तो चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और अगर आप ओवरबर्डन्ड फील करेंगे तो सॉल्यूशन होने के बाद भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो फरवरी मंथ में क्या करना है, सबसे पहले सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान पर, क्योंकि जब आप सरेंडर कर दोगे ना, तभी आपको न्यू रास्ते यहाँ पर नज़र आएंगे। और यहाँ पर आपने अपना कुछ गोल बना रखा है कि आपको कहाँ पहुँचना है, या रिलेशनशिप को कैसे लेकर जाना है। तो फरवरी मंथ में आप शायद अपने काम में ही बिजी रहोगे, रिलेशनशिप पर आपका ज़्यादा फोकस नहीं बन पाएगा, लेकिन कोई पर्सन आप पर फोकस बनाए हुए हैं।
उनकी एनर्जी है आपको ये कप प्रेजेंट करना, आपसे कनेक्ट होना। क्वीन ऑफ कप्स में दिख ही रहा है कि कोई कप यहाँ पर लेकर बैठा और आपका वेट कर रहा है। तो फरवरी मंथ में एक वेटिंग एनर्जी है और आपके माइंड में भी कुछ ऐसी एनर्जीज दिखेंगी रिकनेक्ट होने की, एंड आपके पर्सन के माइंड में भी एनर्जीज दिखेंगी। ठीक है, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए फरवरी मंथ में। मार्च तक आते आते ना आप नए वे में लाइफ को शुरू करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और आप चाह रहे हो कि आप किसी नए प्रपोजल या नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि कोई प्रपोजल आपके साइड मार्च मंथ में आ सकता है। इमोशनल लेवल पर आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। और मैंने बोला ही है कि क्वीन की एनर्जी ज़्यादा है तो आप में इमोशंस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और अभी तक आप इमोशंस में आके ही डिसीजन लिया करते हैं लियोस, वही एनर्जी दिख रही है। अप्रैल एंड मई की बात करूँ ना, तो आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जो अप्रैल मंथ में फुलफिल हो सकती है। मे बी आप किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, वही पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी जो इनोसेंस पर्सनैलिटी है ना, उसकी लोग तारीफ़ ही करेंगे। मीन्स अप्रैल और मई में आपका कोई मेजर काम यहाँ पर बन सकता है। क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। कुछ तो ऐसी हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है ना जो आप सोचा करते थे। यहाँ पर दिख रहा है अगर आप सोशल मीडिया रिलेटेड आपका कोई वर्क होगा ना, उस पर आप शाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, है ना, पब्लिक फिगर बनना। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये अगर आपकी टेम्पररी हैप्पीनेस है ना, इसको परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। ये एक विश कार्ड माना जाता है। तो अप्रैल मंथ में आप जो विश करोगे, जो डिज़ायर करोगे, वो आपकी फुलफिल होगी। विशेस कम ट्रू का कार्ड है एक्चुअली ये। और मई मंथ में भी आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो है उसकी पहले वैल्यू करना सीखें। आप क्या करते हो, नई चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन जो करंट में आपके पास है वो एनर्जीज भी तो आप इंजॉय करिए, उसको भी तो रिकॉग्नाइज करिए। ओके, तो प्रेजेंट चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपके लिए। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बता रही है कि कोई पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, या एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपका कम्युनिकेशन हो सकता है जो इमेच्योर पिछले समय से आपने डिसीज़न लिए हैं या आपके पर्सन ने डिसीज़न लिए हैं ना, उसको वो सही करना चाह रहे हैं। ओके, तो जो इमेच्योर पर्सनैलिटी अभी तक आपकी बनी हुई थी ना लियोस, मई जून तक आते आते एक मेच्योर वे में आप डिसीज़न लोगे। मतलब जून की एनर्जी तो आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली रहेगी, मेच्योर वे में डिसीज़न लेना, लाइफ को सही वे में डील करना। फोर्थ जून मंथ में आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। और आप देख रहे हो अभी तक आप इमोशंस में आके डिसीजन लिया करते थे, अब आपकी क्या एनर्जी दिख रही है, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश करोगे। मतलब जून मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस आपके करियर पे रह सकता है, और कोई पर्सन समझ ही नहीं पाएगा कि आपके इमोशंस हैं क्या, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या डिज़ायर कर रहे हैं। थोड़ा सा लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे, आपके थिंकिंग मोड को जज नहीं कर पाएंगे। और पिछले समय से अगर आपको कोई इल्यूजन चला आ रहा है ना लियोस, जून मंथ में क्लियर होगा। और जुलाई मंथ में, जुलाई एंड अगस्त की एनर्जीज बताऊँ, सरेंडर करने को बोला जा रहा है। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे यूनिवर्स भगवान पर ना, वैसे आपकी एनर्जीज आपके फेवर में काम करना शुरू करेंगी। एक नर्चरिंग एनर्जी रहेगी आपकी जुलाई एंड अगस्त में। 360 डिग्री चेंज भी कुछ आने वाला है। मतलब सडन वे में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ सकती है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन आप रेडी हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डील करने के लिए। मे बी आप जुलाई एंड अगस्त में अपने करियर वाइज कोई रिस्क ले सकते हैं या रिलेशनशिप वाइज कोई रिस्क ले सकते हैं। उसमें आप विन विन सिचुएशन में जाएंगे। आपके यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं। जुलाई अगस्त में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। 360 डिग्री चेंज देखोगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बनते हुए दिख रहा है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो आपके लिए सपोर्ट करेंगे, जो आपके लिए आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, और ये कार्ड बता रहा है कि आप ना कुछ चीज़ों को होल्ड कर रहे थे अभी तक, या आपके पर्सन होल्ड कर रहे थे। शेयरिंग एनर्जीज नहीं थी, शेयरिंग ऑफ थॉट्स आप दोनों के बीच में नहीं थे, तो वो यहाँ पर बिल्ड हो रही है। आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे, आपके पर्सन कंट्रोल कर रहे थे ना,
वो सब कुछ रिलीज़ होगा। और सितंबर एंड अक्टूबर की बात करूँ ना, तो सडन वे में आपके पास कोई पर्सन आ सकता है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी नए पर्सन की एंट्री होती हुई दिख रही है, और ये पर्सन पिछले समय से विचार कर रहे थे आपसे कनेक्ट होने की, तो इनको ये पाथ यूनिवर्स यहाँ पर बना रहे हैं। मतलब सितंबर एंड अक्टूबर में आपका करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो ना, आप शाइन करोगे, क्योंकि आपको रास्ते यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। और नाइट ऑफ सॉर्ड का आना, आप दिख रहा है कि अभी तक कुछ चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, आपको बांधने की कोशिश कर रही थी ना, वो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे। कोई भी काइंड का फियर नज़र नहीं आ रहा है। ब्रेव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, डिफेंसिव आप बन रहे हो। और यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल का सोच रहे हैं, कुछ प्लान आपने बनाया हुआ था, इम्प्लीमेंट उसे नहीं कर पा रहे थे ना, तो आप इम्प्लीमेंट करोगे। इन नवंबर दिसंबर में दिख रहा है कि आप फाइनेंसेस वाइज थोड़ा सा सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। वैसे पूरे साल आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, एंड आप अगर अपने बिजनेस, अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन होंगे तो बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। लेकिन नवंबर दिसंबर में खास करके आपको ध्यान रखना है कि आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो है तो वाइज एनर्जी का कार्ड, सोच विचार करके ही स्पेंड करती है। लेकिन कई बार आपके जो डिसीजंस है दूसरों के थॉट्स के बेसिस पे हो जाते हैं, फिर लॉस आपको लगता है, और फिर बाद में रिग्रेट भी आपको होता है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। पहले ही आप डिसीजन सही लें, पहले ही आप विचार करके आपको डिसीजंस लेना चाहिए। ओके, ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेचर लवर काइंड के अगर आप पर्सन है ना लियोज, तो आपका यहाँ पर हीलिंग आपको दी जा रही है। जो चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही है, बांधने की कोशिश कर रही है ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पे दिसंबर मंथ में रिलीज होंगी। मतलब मैं ओवरऑल एनर्जीज बताऊँ ना, तो 2026 ईयर में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से डील करोगे, और मेन बात है जो चाइल्डिश आपके डिसीजंस थे एक मिच्योर वे में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सिंपली मैसेज क्या निकल के आ रहा है, मिच्योर डिसीजन लेना आप सीख रहे हैं, ये आप में क्वालिटी यहाँ पर बिल्ड हो रही है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है लियोज यहाँ पर। लवर्स, तो ऑप्शंस एंड चॉइसेस आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा आ रहे हैं, या किसी पर्सन से आप मिलना चाह रहे हैं, रियूनाइट होना चाह रहे हैं, उस पर्सन से आप इस ईयर मिल सकते हैं। और स्टार्टिंग ऑफ द 6 मंथ आपके यहाँ पर रियूनियन हो सकता है, ठीक है। और आपकी जो कंपैटिबिलिटी यूनिवर्स यहाँ पर मैच कर रहे हैं ना, आपके सोलमेट से कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको यहाँ पर मिलाने में काम कर सकते हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको रियूनाइट करा रही हैं एक्चुअली। ओके, तो लव लाइफ की बात करूँ ना, तो आप ग्रोथ देख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी आप नोटिस करेंगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं 2026 के लिए, क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है लियोस। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आई थिंक ये मैसेज मैक्सिमम रीडिंग्स में निकला है, तो सभी को मैसेज दिया जा रहा है मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, डिवाइन कनेक्शन और डिवाइन एनर्जीज आपके साथ रहेंगी, ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेंगी। ओके, वाटर का इंटेक भी आपको ज़्यादा करने को बोला जा रहा है। और हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू आपका चला आ रहा होगा, उसमें रिकवरी आएगी, लेकिन कैसे आएगी, जब आप हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे। तो ये कार्ड सिंपली आपको हेल्थ कॉन्शियस करने को बोला जा रहा है। जो स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज होंगी। अभी देखते हैं कि आपके लिए यूनिकॉर्न्स एंजल्स के साइड से क्या निकल के आ रहा है। रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो कई बार क्या होता है कि आप एक निगेटिविटी में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि आपको पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आती। और यूनिकॉर्न्स वही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, करंट एनर्जी में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के बाद ही ये रेनबो वाली एनर्जी है। मतलब यूनिकॉर्न्स आपको कुछ गिफ्ट ऐसा दे रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज प्रोवाइड करा रहे हैं ना, कि आपको एक विन विन सिचुएशन में ले जा सकते हैं, हैप्पी मोड में ले जा सकते हैं। लेकिन वो एज अगर आपको चाइल्ड ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको भी उन पर कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, ट्रस्ट होगा तभी तो आपका मीन्स जो ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही हैं, वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएंगे। अभी आप चाहें अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं लियोस। 2026 में क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, एंड आई होप कि आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा। परफेक्ट टाइमिंग,
तो आपको बोला जा रहा है यही सही समय चल रहा है एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का, ट्रैप में नहीं फंसना है। यहाँ भी कलरफुल मूड ही प्रेजेंट है। एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपके फेवर में काम कर रही हैं, फिर आपको किस चीज़ का फियर है, रिलीज़ करना पड़ेगा आपको फियर एंड आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी और देखते हैं लियोस क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। द लवर, क्या बात है, मतलब यहाँ पे लवर्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। दिख रहा है कि आप ज़्यादा रीडिंग किस वजह से देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज कोई मैसेज यहाँ से गेन करना चाह रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो बहुत जल्द एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होंगे आप। और मेन बात है, आपका ये जो बॉन्ड यहाँ पर बनाया जा रहा है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आपका बॉन्ड बनाया जा रहा है, जो अनब्रेकेबल रहेगा। जो अभी एनर्जीज हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, जो भी आप दोनों के बीच में अग्रेसिव नेचर है, कन्फ्लिक्ट है, वो सब कुछ रिलीज होगा और एक पीस यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में क्रिएट हो गई थी ना, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी भी बिल्ड हो रही है एंड आपके पर्सन में भी बिल्ड हो रही है। पर्ल वाली एनर्जी है, प्रीशियस स्टोन काइंड की आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। समझ रहे हो ना, जो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू अभी तक लोग समझ ही नहीं रहे थे, अब आपकी वैल्यू करना यहाँ पर शुरू करेंगे। अब अगर मैं रिलेशनशिप वाइज आपके लिए मैसेजेस ओपन करूँ, आपके पर्सन आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आई थिंक शैडो साइड पर वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही उन्हें रियलाइज़ कराया है कि उन्हें क्या गलतियाँ की, क्या मिस्टेक की, उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी। तो वो उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, और नोटिस करने की वजह कौन है, आप हैं। आपने रियलाइज़ कराई हैं चीज़ें। तो जितना भी डार्क एनर्जी अभी चली आ रही है ना, वो उनको ग्रो कराएगी। या आप में जो प्रॉब्लम्स थी, आप में भी कुछ थी ऐसी चीज़ें जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती थी, तो आप दोनों अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करोगे और उसे रिजॉल्व करेंगे, तभी आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। अगेन देखिए, यहाँ पे दोनों मैसेजेस सिमिलर निकल के आए हैं। यहाँ भी अपनी प्रॉब्लम्स को वो रिलीज कर रहे हैं एंड यहाँ भी अपने माइंड को क्लियर करना चाह रहे हैं। जब माइंड क्लियर होगा तभी तो न्यू थॉट्स आएंगे, तभी तो नई चीज़ों को आप गेन कर पाओगे। ओके, तो आप हैं या आपके पर्सन हैं, दोनों की एनर्जीज दिख रही है कि आप सेल्फ वर्क कर रहे हो, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो चीज़ें अभी आप दोनों के अगेंस्ट जा रही हैं वो बहुत जल्द फेवर में आना शुरू होंगी। ओके, एक कार्ड और ओपन करते हैं लियोज आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। तो उन्होंने जो सोचा हुआ था रिलेशनशिप वाइज, या आपने जो सोचा हुआ था, वैसे एनर्जीज तो वर्कआउट नहीं हुई, बट इट्स ओके, चेंजेस आएंगे, है ना। लिखा है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आउटकम। तो प्रॉब्लम्स थी, और जब आप सेल्फ वर्क कर लोगे, शेडो वर्क कर लोगे, तो ऑटोमेटिक आपका रिलेशनशिप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा। देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है वो ब्लैक टॉर्मेलाइन, इसका जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन तो बता ही रहा है कि आपके सराउंडिंग में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, यूनिवर्स उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रस्ट वर्दी लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे। तो जो अभी फेक पर्सनैलिटी वाले लोग आपको परेशान करते थे, आपको डिस्ट्रैक्ट करते थे, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन आप बने रहोगे। ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दी जा रही है। ऑल इज़ वेल लिखा है यहाँ पर, ओके, तो हेडेक नहीं लेना है। अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं, ब्लैक कलर का स्टोन है। सबसे पहले आपके सराउंडिंग में जो निगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, उस एनर्जी को रिलीज़ करता है। और कई बार आपका फोकस भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, फोकस नहीं बना पाते हैं ना, तो फोकस आपका यहाँ पर बन पाएगा। मतलब जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट जा रही हैं, कहीं ना कहीं आपके फेवर में आएंगी। रीज़न, क्योंकि ये स्टोन बताता है कि एंजल्स एंड यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड्स आपको देख रहे हैं, कोई आप गलत स्टेप ना लें, आपका इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और मे बी आपको
फियर पिछले समय से चला आ रहा है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, फेलियर का फियर हो सकता है, वो फियर ये रिलीज़ करेगा। और ब्लैक स्टोन है तो ऑब्वियसली आपको एक पॉजिटिविटी भी देगा और आपको प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा। ओके, तो बहुत पॉजिटिव स्टोन है। अब अगर मैं लियोस आपके लकी कलर्स की बात करूं जो 2026 में आपके लिए लकी रह सकते हैं, वो है गोल्डन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। आप रेड कलर और पर्पल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए लकी रहेंगे। अब अगर मैं आपके लकी नंबर्स की बात करूं जो है 1, 5 एंड 9, आपके लीडरशिप को डिफाइन करते हैं नंबर्स। क्रिएटिविटी एंड सक्सेस के लिए नंबर्स बताऊं तो वो है 3, 10, 19 एंड 22। ये आपके लिए आपकी क्रिएटिविटी में ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अब मैं आपके लकी डेज़ के बारे में बताऊँ ना, तो लकी डेज लियोज आपके रहते हैं संडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आपके लिए निकल के आई है लियोज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं कि मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।